आज की बड़ी खबरें हमारे पास मौजूद हैं। इमरान खान समेत 100 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुकदमा है GHQ पर हमले का। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लाहौर के अंदर भी इनके लीडरान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है। एक मुकदमा जो ख्याल किया जाता था बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था, अब उसको आप अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं। इस मुकदमे में से क्या निकलेगा ये हम आज ज़ेरे बहस लाएंगे, लेकिन साथ आपको ये भी बता दें कि आज फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर बहुत सी बातें की गई। अगर हम उनकी तरफ से जारी करदा एलामिया का जिक्र करें तो 675 अल्फाज पर मबनी ये एलामिया है। इसमें बैरूनी ख़तरात का भी जिक्र है, अंदरूनी मामलात का भी जिक्र है, अफ़गानिस्तान भी है, कश्मीर भी है, गज़ा भी है। लेकिन अगर आप तरतीब देखें तो इसमें से 317 अल्फाज का ताल्लुक़ अंदरूनी मामलात से है, शहादतों से है, फेक न्यूज़ से है, प्रोपेगेंडा से है, और PTI का नाम लिए बगैर जो एक ख़ास काविश की जा रही है कि इदारों को मलाइन किया जाए उसका जिक्र है, जिससे आपको पता चलेगा कि फॉर्मेशन कमांडर्स अपनी तरजीहात के अंदर किन किन चीज़ों को देख रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डेड बॉडीज़ की तलाश जारी है, बावजूद इसके कि बैरिस्टर गौहर ने यह कह दिया है कि हमारे पास सिर्फ 12 तस्दीक शुदा लोग हैं जिनकी हलाकतें हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि गोली किसने चलाई तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि गोली किसने चलाई, ये तहकीक से साबित होगा। लेकिन आज अलीमा खान का कहना है कि हम इस नंबर को नहीं मानते हैं, हमारे पास शवाहिद हो ना हो, हमने तलाश जारी रखनी है कि मज़ीद लाशें आएंगी तो फिर हम इस नंबर को कंक्लूड करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं गरीदा फ़ारूकी, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में आमिर इलियास राना, उनका भी शुक्रिया। हमारे पास आदिल अब्बासी साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी शुक्रिया। और हसन अयूब साहब, आपका भी शुक्रिया। अभी अडयाला जेल में क्या हो रहा है, जहाँ पर इन गिरफ़्तार शुदा लीडरान को अदालत के सामने पेश होना है, ज़रा क्विकली यासिर हकीम से हम एक रिपोर्ट ले लेते हैं, देन विल स्टार्ट द डिस्कशन। जी यासिर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी तलत साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। क्या हो रहा है अडयाला जेल के करीब? देखिए तलत साहब, ये तकरीबन 4:30 बजे का वक्त था जब GHQ गेट हमला केस की समाअत खत्म हुई और मुल्जमान जो आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए अडयाला जेल के अंदर गए थे वो गेट 5 से बाहर निकलना शुरू हुए। और जैसे ही इनकी आमद शुरू हुई तो अडयाला जेल गेट 5 के बाहर खड़ी पुलिस ने सबसे पहले राजा बशारत, उसके बाद उमर अयूब, अहमद चट्टा, राजा माजिद धनियाल और उसके बाद एक एक्टिविस्ट जो बानी PTI की टीम में भी शामिल हैं, मलक अजीम, उनको हिरासत में लिया, चौकी अडयाला मुंतकिल किया। और अब तकरीबन 4.5 घंटे का टाइम गुजरने को है। इनमें से सिर्फ 2 राजा माजिद धनियाल और मलक अजीमुद्दीन जो हैं उनको यहाँ से थाना सादकाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनकी बाकायदा गिरफ्तारी अपने एक मुकदमा में डाली और ये बताया जा रहा है कि उन्हें यहाँ से लेकर पुलिस बाकायदा तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी रवाना हो चुकी है। जबकि उमर अयूब के साथ साथ राजा बशारत और अहमद चट्टा वो ताहाल पुलिस चौकी अडयाला में मौजूद है। हमारे ज़राए का ये दावा है कि उन्हें अटक के किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर अटक की पुलिस जो है उसने रावलपिंडी पुलिस से रब्ता किया और वो अपनी टीम लेकर यहाँ अडयाला जेल के लिए रवाना है। पुलिस चौकी अडयाला पहुंचेगी, इनकी हिरासत अपने पास लेगी और उसके बाद उन्हें यहाँ से ATC पेश किया जाएगा, जहाँ पर बाकायदा तौर पर PTI के वकला की जानिब से इन 5 कारकुनान और उनके अहदेदारान और कायदीन की जो गैर कानूनी हिरासत उनके बकौल थी उसके हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। और अमजद अली शाह जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं उन्होंने पुलिस को यह हिदायत की थी कि SP सदर डिवीज़न रावलपिंडी उनका बाकायदा नाम लेकर के नबील खोखल जो हैं वो इन 5 मुल्जमान या कारकुनान को लेकर फौरी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी। यासिर, अगर आप हमें बता पाएं कि कौन लोग हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए बावजूद इसके वहां पर मौजूद थे? तले साहब 100 के लगभग यहाँ पर आज मुल्जमान पेश हुए GHQ हमला के मुकदमा में और उन तमाम पर फर्द जुर्म आयद हुई। इन 5 के अलावा शेख रशीद और शेख रशीद के साथ साथ जलताज गोल, उस्मान डार, अशरफ सोनौल, जितने और मुल्जमान यहाँ पर पेश हुए तमाम के तमाम बाहर निकले और बड़ी आसानी से गेट 5 से चले गए, उन्हें पुलिस ने रोका तक नहीं। लेकिन सिर्फ ये 5 लोग जो हमने अभी आपको बताया, इन 5 लोगों को गेट 5 से बाहर निकलते ही जो ये चौकी की हदूद में पहुंचे तो उन्हें वहां से पकड़कर साथ ही चौकी के गेट से अंदर ले जाया गया। हमने बड़ी कोशिश की इस हवाले से इब्तदा में ये जानने की पुलिस से कि इनको किस केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। हमें वहां से पहले हटा दिया गया ताकि इनकी गिरफ्तारी की कोई फुटेज। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर का
कीप अस अपडेटेड। हम आपके साथ दोबारा भी बात करेंगे क्विकली। अगर हसन आपसे मैं पूछ पाऊँ, बहुत अरसा हो गया 9 मई को और हम सुन रहे थे, इससे पहले भी मुकदमात हुए। जब खबर आती है तो बड़ी सनसनी फैलती है। तो ये हम उस किस्म की सनसनी के साथ डील कर रहे हैं या ये मुख्तलिफ चीज़ है? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहीं थोड़ी बहुत ही कमजोरी थी भी, लेकिन हमारी जो अदलिया है उसने यानी दिल खोल कर इनको जमानतें भी दी हैं, क्वाशमेंट भी की है, डिस्चार्ज भी किया है बहुत से मुकदमात के अंदर। तो ये जो 9 मई के को बेसिकली जिस तरीके से जो नैरेटिव था उसको बड़ी जो है वो सपोर्ट मिली तहरीक इंसाफ की कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हालांकि देखा आपने, जितने कायदीन हैं इनकी फुटेजेस देख रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब कई जगहों पर तो इस तरह हुआ है कि अदालतों ने जो वीडियो का एविडेंस था उसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। अब जब वीडियो का एविडेंस आप नहीं मान रहे, वो बंदा उससे पूछें जी आपने ये स्टेटमेंट दिया नहीं दिया, इस हद तक उन्होंने जो है ना उस बात तो ये उससे कितना मुख्तलिफ होगा फिर? देखिए, इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि ये जो अब देखिए ना, अब फर्द जुर्म तो आयद हो चुकी है। अब फर्द जुर्म के बाद तो अब ट्रायल है। अब ट्रायल में क्या करते हैं प्रोसिक्यूशन, अपना केस किस तरह बनाते हैं, कड़ियां, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रोसिक्यूशन की भी कमजोरियां थी, बहुत कमजोरियां थी, और अदलिया ने भी दिल खोलकर इनको जो है वो रिलीफ दिया है। ग़रीदा, ये आम जगह नहीं है। पाकिस्तान का हर हिस्सा जहां पर कानून लागू होता है उस का एक तकद्दस है। लेकिन ये GHQ केस है, जनरल हेडक्वार्टर, कमांड एंड कंट्रोल, फैसला साज, न्यूक्लियर पावर का डिसीजन मेकिंग। तो ये आम केस नहीं है। अगर इसके अंदर भी मामलात वैसे ही चले जिसका जिक्र इन्होंने किया तो हालात तो फिर किसी और तरफ जाएंगे। सो यू थिंक दिस टाइम इट इज मोर सीरियस देन द पास्ट केसेस? वेल, इफ आई हैव टू से GHQ की इमारत या GHQ के सिग्निफिकेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट ना, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ द स्टेट, कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट। साइफर केस स्टेट सीक्रेट की खिलाफ वर्जी थी, स्टेट के कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। अगर इतने संजीदा केस में भी इतनी आसानी के साथ मक्खन में से बाल की तरह इमरान खान को निकाल के ले जाया गया या उनको जमानत दे दी गई, सो GHQ स्टेट का एक कंपोनेंट है ना, लेकिन वहां पर स्टेट की रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई, मुल्की सलामती के रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। सो जिस तरह हसन अयूब ने कहा, मैं एग्री करूंगी उनसे कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बड़े बड़े केसेस, साइफर का केस हो 190 मिलियन जो अभी चल रहा है लेकिन इसमें जमानत ऑलरेडी मिल चुकी है, बाकी सब मामलात के केसेस, इद्दत केस, बड़ा शोर शराबा, बड़ा ढोल धमक्का उसका किया गया। सो ट्रैक रिकॉर्ड से कम अज़ कम, और फिर प्रोसिक्यूशन की हमेशा से कमजोरी रही है। आप इसका कंपैरिजन पनामा केस के साथ भी कर सकते हैं। वो करप्शन का एक मामला था, ये मुल्क की सलामती का, बट जो उनका एक आप ये कह दें कि मैग्नम ओपस था, पॉलिटिकल मैग्नम ओपस, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन पनामा केस में भी क्या हुआ कि प्रोसिक्यूशन केस साबित ही नहीं कर सकी, तो आप भी तो नाकामी प्रोसिक्यूशन की है। लेट्स सी हाउ इट गोज। मतलब आप, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, गिवन दैट कि हमारा जो लीगल ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे जुडिशियल सिस्टम का या जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस का, लेकिन उसके साथ आप ये देखें जो इंपॉर्टेंट है आज, वो फॉर्मेशन कमांडर्स। मैं उस पर आता हूँ, ये पस मंजर बड़ा दिलचस्प है वो, लेकिन पहले हम जरा फ्रेज कर लें इसको कि सेंटीमेंट इस रूम के अंदर क्या है। तो योर सेंटीमेंट ऑन दिस, जब हमने तो बड़ा इसके ऊपर बीपर हो रहे हैं, ट्रांसमिशन चल रही हैं, मौजू हमने वही चुना है, डज इट डिजर्व दिस हाइप या नहीं? मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये मामला संजीदा है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, तो ऑलरेडी ये केस डिले हो गया बहुत ज़्यादा। ये 90 डेज में सॉर्ट होने वाला केस था, ड्रैग हुआ, शायद एविडेंसेस कलेक्शन, प्रोसिक्यूशन की बात हो गई, सारी बातें हो गई। लेकिन तला साहब, मुझे ये लगता है कि इसलिए इस दफ़ा थोड़ा सा संजीदा मामला है कि जितनी हीट इमरान खान साहब बढ़ा रहे हैं उतनी हीट वहाँ से भी बढ़ती जा रही है। जब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते 1.5 साल तो आपको लगता है ये बहुत लेट हो गया, लेकिन आज की तारीख में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो इसके बहुत स्ट्रांग आपको एविडेंस है। आज एक कमेटी बना दी है तहरीक इंसाफ ने और कहा है कि हम डायलॉग करेंगे, और इंटरेस्टिंगली ये कहा है कि वो डायलॉग ताकतवर से करेंगे। तो उन्होंने कौन ताकतवर, सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं हुकूमत अगर ताकतवर है वो हल कर सकती है तो वो आ जाए, और अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो जो असल ताकतवर एहतराम, मतलब ये बिल्कुल हम तो 6 माह पहले भी यही अल्फाज सुन रहे थे, यही फॉर्मेशन थी और यही हम बात कर रहे थे। तो मैं अगर आपकी इजाजत हो मुकम्मल कर लूं। सो तहरीक इंसाफ को यह पता है कि अब हमारे हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं। वो जो फाइनल कॉल थी ना, वो फाइनल कॉल के बाद हालात अब वैसे नहीं रहे। जिस तरह जेल भेज के मुलाकातें, बातचीत, मामलात आगे बढ़ रहे थे, ये अल्फाज शायद सेम हो, बल्कि मैं आपको इससे भी पीछे ले जाता हूं। 2022 में जनरल सरफराज की शहादत के टाइम भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, और जो PTI के सपोर्टर्स या सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा हुआ था उस वक्त, हम सबको पता है। ये बातें तो उस वक्त से चल रही है, लेकिन अब मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे लगता है कि ये मामला संजीदगी की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसकी रीजन ये है कि जो फाइनल कॉल पे उनको कंसेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि आप इसको डिले कर लें, आगे कर लें, लिंगर
कैमरा ऑन करें, डायलॉग कर लें, बात कर लें, वो फाइनल कॉल देख ली गई है। ठीक, कि उस फाइनल कॉल से कुछ नहीं निकला है। अब उसके बावजूद जो रेशियल प्रोफाइलिंग से लेके जो इल्जामात जो सोशल मीडिया के ऊपर सारा कुछ हुआ है, इन चीजों को लेकर मुझे लगता ही है कि अब वहां ये हीट फील की जा रही है कि अगर मजीद कंसेशन दिया गया तो हमारे ऊपर मजीद प्रेशर आएगा। तो मुझे तो आप समझे कि ये एक टिपिंग पॉइंट है, ये आम केस टिपिंग पॉइंट